ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चे जब तुम पूरा पवित्र बन जाएंगे ना, रिंचक भी अपवित्रता नहीं होगी, तो फिर तुम वापस चले जाएंगे, बाप के साथ वापस चले जाएंगे। अभी फिर भी थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता है। देखो बच्चे, बाबा एवर प्योर है ना, तुम बच्चे भी एवर प्योर बन जाएंगे। जरा भी रिंचक भी नहीं पवित्रता रहेगी। वाह वाह वाह, वो दिन कितना सुंदर होगा जिस दिन हम आत्माएं इतनी पवित्र बन जाएंगी, बिल्कुल शुद्ध, और उड़ के चली जाएंगी प्यारे बाबा के पास, बाबा के वतन में, बाबा के साथ। बाबा ने कहा तुम्हारी मिशन है, ये मिशन है ना, जैसे उनकी मिशन होती है, तुम्हारी मिशन है मनुष्यों को देवता बनाने की, मनुष्यों को चेंज करने की। आज बाबा ने कहा बच्चे, समय तो लगता है ना, मेहनत है ना, इसमें बड़ी मंजिल है। आत्मा खुद को समझ के दूसरों को आत्मा देखना, इसमें समय तो लगता है ना। भाई भाई समझना है, बड़ी मंजिल है। तो इसका बच्चों को खूब अभ्यास करना है। फिर बाबा ने आज कहा, बाबा ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को धीरे धीरे सब सुनाते हैं। कोई कहते पहले दिन ही क्यों? अरे क्लास जब बड़ी होगी तभी तो सुनाएगा। अब तो तुम्हारा ज्ञान बदल गया। नई नई बातें गुये गुये मैं सुनाता हूँ, बाबा ने कहा। बदला नहीं है, गहराई में ले जाता है, गुये गुये बातें सुनाता हूँ, मूल ज्ञान तो वही है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर देते हैं, ज्ञान रतन देते हैं। फिर आज प्यारे बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये सब कुछ परिवर्तन धीरे धीरे होता रहता है ना। कितनी सुंदर दुनिया सुखधाम थी, फिर नीचे नीचे आए, तमो प्रधान बने। ये बच्चे बड़ का मिसाल बिल्कुल ठीक है, बड़ के झाड़ का। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं बच्चे। फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो तो है नहीं, और बाकी सारा झाड़ खड़ा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाबा आके उसी आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसकी फाउंडेशन का कलम लगा रहे हैं, और तुम बच्चे मददगार बन रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा बैज जो है ना, ये भी बहुत सेवा कर सकता है। हाँ, क्यों? एक तरफ एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण, दूसरी ओर देखो तो त्रिमूर्ति, और शिव बाबा भी ऊपर, परिचय सारा मिल गया। तो बाबा कहते बैज पे भी तुम अच्छी सेवा कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि आगे चल के बच्चों का दिल होता है कि आवाज फैल जाए चारों ओर, धीरे धीरे आवाज फैल जाएगा, फिर तुम्हारे सेंटर्स पे आते जाएंगे, वृद्धि होती जाएगी, फिर टू लेट हो जाएगा, बस फिर तो वापस जाना होगा, फिर पूरा हो जाएगा। बाप से ज्ञान ले 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 ले, फिर बाप भी खाली हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बाबा ने कहा तुम भी शांत हो जाएंगे। फिर तो लास्ट में दो ही शब्द रहेंगे, अलफ और बे, बस मन मना भाव, घर को याद करो। तो बाबा ने ये कहा बच्चों को ऐसी सेवा करनी है। फिर खास बाबा ने आज कहा बच्चे, बाप बच्चों को कहते हैं कि काम महाशत्रु है, बस इस पर ही तुम्हें जीत पानी है, अच्छी तरह से जीत पानी है। देखो बच्चे, विलायत की चीजें है ना बच्चे, अच्छी होती क्योंकि वहां डिसऑनेस्टी कम है। भारत में डिसऑनेस्टी ज्यादा है, गरीबी है ना, इस कारण डिसऑनेस्टी। वैसे तो भारत महान है, परंतु कोई बात में वो महान है, ऑनेस्टी में सचमुच वो बहुत महान है। एक देश में हम गए, वहां बताया अखबार वाला अखबार रख के जाता है, साथ में बॉक्स, दिन भर जो अखबार लेते हैं पैसे डालते जाते, रात को आके देखता है जितने अखबार गायब हैं उतने पैसे जमा है। हमने कहा भारत में होवे ना तो अखबार मिलेंगे, ना बॉक्स मिलेगा, ना पैसे, आधे घंटे में सब गायब हो जाएगा। तो डिसऑनेस्टी है, बाबा ने आज कहा।
फिर बाबा ने कहा बच्चे जितना ज्ञान धारण करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। ज्ञान धारण करना, इस ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा आया तुम बच्चों को गुलगुल बनाने के लिए, कितना ऊंचा बना रहा है बाबा। तो अब तुम बच्चों को कर्मातीत बन के फुल पास होना है। क्या लक्ष्य रखना है? कर्मातीत बन के हमें फुल पास होके दिखाना है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो जो सुना उसको अच्छी तरह से फिर धारण करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस ज्ञान में कितना साइलेंस है बच्चे। फिर बाबा ने कहा आगे चल के तुम बच्चे क्या करते हो? हाँ, बाप समान अब बच्चे संपूर्ण ज्ञान सागर बनते हो। तो तुम्हें याद में रहना है, चेक करना है हम कितना याद में रहते हैं। औरों को भी याद दिलाना है बाप को। बाप की याद कभी भूले नहीं, क्योंकि हम सबको अब मूल वतन वापस जाना है। आगे चल के बाबा ने कहा पिछाड़ी में जाके कुछ साइंसदान भी आएंगे, इंजीनियर्स भी आएंगे, पर इतना ज्ञान नहीं उठा पाएंगे। वहां जाके भी इंजीनियर बन जाएंगे। सारा सतयुग निर्माण इंजीनियर तो चाहिए ना। हाँ, तो बाबा ने कहा ये पिछाड़ी में तुम सबको साक्षात्कार होगा, हम क्या बनेंगे। फिर बहुत पश्चाताप होगा, ओहो रोएंगे कि ये क्या हुआ, पर कुछ कर नहीं पाएंगे। अब तो फाइनल डिक्लेरेशन हो गई ना, नो चांस। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इसलिए बच्चे तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। देखो चारों ओर कितना लड़ाई मारा मारी झगड़े चलता ही रहता है। तो अब बच्चे क्योंकि विनाश होना है, उसके लिए उनको एरोप्लेन की भी जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे ही बम छोड़ेंगे तो बाबा ने कहा सब कुछ खलास हो जाएगा। तो विनाश के बाद फिर नई दुनिया आनी है, उसमें तो बाबा ने कहा 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। कैसी सुंदर दुनिया, स्वर्ग होगी, सभी देवी देवता होंगे, आदि सनातन देवी देवता धर्म वहां पर होगा। कितना सुंदर बाबा ने कहा वो संसार तुम्हारा आ रहा है, जिसके लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो उस दुनिया में जाने के लिए। तो बाबा ने कहा उसका तुम बच्चे विश्व में कहते शांति हो, शांति हो, शांति की कॉन्फ्रेंस करते रहते। शांति तो नई दुनिया में ही होगी, और कहीं शांति तो हो ना सके। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वॉइसलेस। ऐसी वॉइसलेस दुनिया में अब तुम बच्चे चलते हो। फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा कि बच्चे समय और संकल्प रूपी खजानों पर अटेंशन देकर जमा करने वाले पद्मा पदम पति बाबा, ये 2 खजाने खास हैं। एक समय, मेरा 1 सेकंड भी वेस्ट ना जाए, ये हर वक्त ध्यान में रखो, 1 सेकंड भी वेस्ट ना जाए। और दूसरा संकल्प, एक भी संकल्प वेस्ट ना जाए। सारा दिन जिसको ये धुन लग गई ना, समय और संकल्प का खजाना जमा करना, जमा करना, जमा करना, तो क्या होगा? पद्मा पदम पति बन जाएंगे। पद्मा पदम पति भव, ये बाबा कहते पद्मा पदम पति। तो उसके लिए खूब खजाना जमा करो, जरा भी वेस्ट ना होने दो। वेस्ट खत्म तो बेस्ट बन जाएंगे। वेस्ट को खत्म करना है, ना समय को वेस्ट होने दो, ना एक संकल्प भी वेस्ट हो। तो आज बाबा ने फिर स्लोगन में भी कहा मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना मिलेगी। समझा? ये मनोबल से हमें सेवा करना सीखना है। मनसा सेवा जिसे बाबा कहते हैं, मनसा सेवा करेंगे तो वो प्रारब्ध कई गुना बढ़ जाएगी, बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए मनसा सेवा, मनोबल माना मनसा सेवा। मनसा सेवा से सारे विश्व को सकाश दो, भटकती हुई आत्माओं को सकाश दो, दुख अशांत आत्माओं को शांति का दान दो, किसी को सुख चाहिए सुख का दान दो, ब्राह्मणों को सहयोग दो। मनोबल से कहीं भी प्रोग्राम जा रहे, कुछ कर रहे, मनोबल से पहले सेवा करो।
बीमार व्यक्तियों को, उनको व्याधि से मुक्त कर सकते हैं इस मनोबल के द्वारा। तो मनोबल की सेवा बाबा कहते बढ़ाते चलो पद तो प्रारब्ध कई गुना बढ़ेगी। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।